अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन, अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल अस्र इन्नल इंसाना लफ़ी खुस्र इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सॉलिहाति व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस्सब्र। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा। ईमान और अमल सालेह। ईमान के लग़वी माना यकीन करना और तस्दीक करना। ईमान नाम है नजरिए और अकीदे का, और अकीदा इस्लामी जिंदगी की बुनियाद है। बुनियाद जितनी गहरी और मजबूत होगी, इस्लामी इमारत उतनी ही मजबूत और ठोस होगी। जिस तरह बुनियाद के बगैर कोई इमारत कायम नहीं हो सकती, इसी तरह अकीदे के बगैर इस्लामी जिंदगी का तस्वुर ही नहीं किया जा सकता। इसलिए इस्लाम ने अकीदे की पुख्तगी पर बहुत जोर दिया है। लिहाजा हर मुसलमान पर फर्ज है कि वो इस्लामी अकीदे पर कामिल यकीन रखे, बिला शुबा अपने खालिक को एक माने, कुफ्र और शिर्क की हर किस्म की गंदगियों से अपने दिलो दिमाग को आईने की तरह साफ और शफाफ रखे। फरमाने रब्बानी है, वमन यकफुर बिल ईमानी फ़क़द हबित अमलुहु व हुवा फ़िल आखिरति मिनल खासिरीन। सूरह माइदा आयत नंबर 5। जो कोई ईमान की बातों से मुनकिर होगा, ईमानी बातों का इनकार करेगा, उसके तमाम अमाल बर्बाद हो जाएंगे। यानी ईमान के बगैर अमल रद्द कर दिए जाएंगे और वो आखिरत में खसारा उठाने वालों में से हो जाएगा, नुकसान उठाने वालों में से हो जाएगा। ईमान है क्या? ईमान जबान का इकरार, दिल की तस्दीक और आज़ा का अमल, इन तीनों चीजों का नाम ईमान है। यानी दीन के तमाम अकायद और अरकान का इकरार, उसकी तस्दीक और उन पर अमल करना। किस तरह? जिस तरह नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पाक दिल सहाबा किराम रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम अजमाइन ने अमल किया। चूंकि ईमान में आमाल भी शामिल हैं, इसलिए अमल सालेह करने से ईमान में इजाफा होता है और नाफरमानी करने से ईमान में कमी आती है। अल्लाह ताला का फरमान है, मन अमिल सालिहन मिन ज़करिन औ उन्सा व हुवा मुमिनुन फलनुहयिन्नहु हयातन तय्यिबा व लनजज़ियन्नहुम अजरहुम बिअहसनि मा कानू यअमलून। सूरह नहल आयत नंबर 97। जो शख्स नेक अमल करे, मर्द हो या औरत, बशर्त ये कि वो ईमान वाला हो, तो उसे यकीनन हम बहुत अच्छी जिंदगी अता करेंगे और उसके नेक अमाल का बदला भी उन्हें जरूर जरूर देंगे। यानी ईमान के साथ नेक अमल की अल्लाह ताला के नजदीक इतनी अहमियत है कि उसके बदले में अल्लाह ताला उसकी दुनिया भी बनाएंगे और आखिरत में भरपूर अज्र से नवाजेंगे। यानी दीन और दुनिया की भलाई उसे नसीब होगी। इससे क्या पता चलता है कि ईमान सिर्फ जबान के इकरार और दिल की तस्दीक का नाम नहीं, बल्कि उसके साथ अमल सालेह भी जरूरी है। यही वजह है कि अल्लाह ताला ने कुरान मजीद की मुतअद्दिद आयत करीमा में उन लोगों को जन्नत की खुशखबरी सुनाई है जो ईमान वाले और अमल सालेह करने वाले हैं। जैसा कि अल्लाह ताला का फरमान है, वबश्शिरिल लज़ीना आमनू व अमिलुस्सॉलिहाति अन्न लहुम जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अनहार। सूरह बकरा आयत नंबर 25। ऐ पैगंबर,
جو لوگ ایمان لائے اور اچھے عمل کیے انہیں خوشخبری دے دیجئے کہ ان کے لیے ایسے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہیں۔ یہ خوشخبری کن کے لیے ہے؟ جو ایمان والے اور اچھے عمل کرنے والے ہیں۔ قرآن کریم نے ہر جگہ ایمان کے ساتھ عمل صالح کا تذکرہ فرما کر اس بات کو واضح کر دیا ہے کہ ایمان اور عمل صالح ان دونوں کا چولی دامن کا ساتھ ہے۔ عمل صالح کے بغیر ایمان کوئی فائدہ نہیں دے سکتا، اور ایمان کے بغیر عمل صالح کی اللہ تعالیٰ کے نزدیک کوئی قدر و قیمت نہیں ہے۔ اب یہ عمل صالح ہے کیا؟ ہر وہ نیک عمل نہیں جسے ہم اچھا سمجھتے ہیں، بلکہ عمل صالح وہ نیک عمل ہے جو سنت کے مطابق ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہو اور رضائے الہی کی نیت سے کیا جائے، وہ عمل صالح ہے۔ سورہ عصر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا والعصر، زمانے کی قسم، ان الانسان لفی خسر، بلا شبہ انسان گھاٹے میں ہے، سراسر نقصان میں ہے، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے اور ایک دوسرے کو حق کی تلقین اور صبر کی تاکید کرتے رہے۔ سورہ عصر قرآن مجید کی چھوٹی سورتوں میں سے ایک سورہ ہے۔ اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے وقت کی اہمیت اور اہل ایمان کی صفات کا تذکرہ کیا ہے۔ اس سورہ کی فضیلت اگرچہ کسی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے، مگر اس کی اہمیت کے لیے یہی کافی ہے کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر اللہ تعالیٰ اس سورہ کو مخلوق پر دلیل کے طور پر نازل فرما دیتا تو یہ مخلوق پر کافی ہو جاتی۔ اس سے اس کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پہلی آیت کے اندر والعصر فرما کر زمانے کی قسم کھائی ہے۔ زمانے سے مراد شب و روز کی یہ گردش اور ان کا ادل بدل کر آنا ہے۔ ایسے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے مخلوق میں سے کسی کی بھی قسم کھا سکتا ہے، لیکن مخلوق کے لیے اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی چیز کی قسم کھانا جائز نہیں ہے، بلکہ شرک ہے۔ دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمام انسان نقصان میں ہے، خسارے میں ہے۔ پھر تیسری آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے لفظ الا لا کر خسارے سے محفوظ اور معمول لوگوں کا تذکرہ کیا ہے کہ اس نقصان سے کون سے لوگ محفوظ ہیں، اور ان کی 4 صفات بتلائی ہیں۔ پہلی صفت وہ اللہ تعالیٰ پر ایمان لاتے ہیں، دوسری صفت نیک عمل کرتے ہیں، تیسری صفت یہ ہے کہ ایک دوسرے کو شریعت کی بات بتلاتے ہیں اور انہیں عمل کرنے کی تلقین کرتے ہیں، چوتھی صفت ان کاموں میں، ان احکام کی پیروی کرنے میں جو بھی تکلیفیں آتی ہیں ان پر صبر کرتے ہیں۔ یہ 4 صفات کے لوگ اس خسارے، اس نقصان سے محفوظ ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے سورہ 3 میں کئی قسمیں کھا کر فرمایا کہ تمام انسان اشرف المخلوقات ہونے کے باوجود ادنا ترین مخلوق کے درجے میں ہیں، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان والے اور عمل صالح کرنے والے ہیں۔ یعنی ایمان والے اور نیک عمل کرنے والے ہی اشرف المخلوقات میں شمار ہوں گے، اس کے علاوہ سب ادنا ترین مخلوق کے درجے میں ہیں۔ اسلام کی نظر میں ایمان و عمل باہم ایسے لازم و ملزوم ہیں جو ایک دوسرے سے الگ ہو ہی نہیں سکتے۔ آئیے اب ایمان اور عمل صالح کے ثمرات و فوائد کا جائزہ لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے والذین آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرۃ واجر کبیر، سورہ فاطر آیت نمبر 7۔ جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیے ان کے لیے مغفرت اور بڑا اجر ہے۔ یہاں بھی اللہ تعالیٰ دیگر مقامات کی طرح ایمان کے ساتھ عمل صالح کا تذکرہ فرما کر اس کی اہمیت کو واضح کر دیا۔
ताकि अहले ईमान अमल साले से कभी गफलत न बरतें। और मग़फ़िरत अजर कबीर का वादा उन्हीं ईमान पर होगा जिसके साथ अमल साले होगा। दूसरी जगह अल्लाह ताला का फरमान है, इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति लहुम जन्नातुन नईम खालिदीन फीहा वअदल्लाहि हक़्क़न व हुवल अज़ीज़ुल हकीम। सूरह लुक़मान आयत नंबर 8-9। जो लोग ईमान लाए और नेक अमल किए उनके लिए रहमतों वाली जन्नत है और उसमें वो हमेशा हमेश रहेंगे। ये अल्लाह ताला का सच्चा वादा है और अल्लाह ताला अपने वादे से कभी मुकरता नहीं है। अल्लाह ताला वादा खिलाफी नहीं करता है और वो गालिब व हिकमत वाला है। ये नेमत, ये खुशखबरी किन लोगों के लिए है? ईमान और नेक अमल करने वालों के लिए है। सामीन किराम, ईमान के कुछ अरकान भी हैं। उन पर ईमान लाना कामिल मोमिन होने की अलामत है। फरमाने रब्बानी है, आमन रसूल बिमा उन्ज़िला इलैहि मिन रब्बिही वल मुमिनून कुल्लुन आमन बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही व रुसुलिही ला नुफ़र्रिक़ु बैन अहदिन मिन रुसुलिही। रसूल ईमान लाए उस चीज पर जो उनकी तरफ अल्लाह ताला की जानिब से उतरी और मोमिन भी ईमान लाए। ये सब अल्लाह ताला पर, उसके फरिश्तों पर, उसकी किताबों पर, उसके रसूलों पर ईमान लाए और उसके रसूलों में से किसी के दरमियान तफरीक नहीं करते, फर्क नहीं करते। और एक हदीस में है जिसे हदीस जिब्रील कहा जाता है, हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम एक मर्तबा इंसानी सूरत में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत सारे सवालात किए, जिसमें से एक सवालात ईमान के बारे में था कि ईमान क्या है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल ईमानु अन तुअमिन बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही व रुसुलिही वल यौमिल आखिर व तुअमिन बिल क़द्रि खैरिही व शर्रिही। सहीह मुस्लिम। ईमान ये है कि तुम अल्लाह पर, उसके फरिश्तों पर, उसके रसूलों पर, उसकी नाजिल करदा किताबों पर, यौम आखिरत पर, तकदीर के खैर शर होने पर ईमान लाओ। सदी से ईमान के 6 अरकान का पता चलता है। इन पर ईमान लाना जरूरी है। अगर कोई शख्स इनमें से एक का भी इनकार करे तो वह ईमान के दायरे से खारिज हो जाता है। सामीन कराम, इन तमाम दलीलों से पता चलता है कि इंसान की फलाह व कामयाबी 2 चीजों पर मौकूफ है, ईमान और अमल सालेह। ये दोनों आपस में लाजिम व मलजूम हैं। इनके जरिए इंसान दीन और दुनिया में तमाम मुश्किलात व मसाइब से निजात हासिल कर सकता है। जो चीजें अल्लाह ताला ने नबियों के जरिए बताई, उनको दिल से सच्चा जानने, जबान से इकरार करने और आज़ा से बजा लाने को ईमान कहा जाता है। और ऐसे ईमान वालों का मकाम इस्लाम की नजर में बहुत ऊंचा और बुलंद है। इन तमाम बातों से मालूम हुआ कि कामिल मोमिन बनने के लिए पूरे तौर पर इस्लाम में दाखिल होना होगा। सब्र, शुक्र, एतमाद व तवक्कुल, वफादारी, इताअत शिआरी, साबित कदमी, नेक कामों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना कमाल ईमान की दलील है। अब आखिर में अल्लाह ताला से दुआ है कि हम तमाम मुसलमानों को सही इस्लामी अकीदे पर कायम रखे, ईमान और अमल की दौलत नसीब फरमाए, बद अमली और बद अकीदगी से महफूज रखे। आमीन सुम्मा आमीन। वाखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।